नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल। आपके साथ मैं हूं हर्ष भारद्वाज। आपको बताएंगे कि कैसे अब एक होने की राह पर है पवार परिवार। बताएंगे आपको राज और उद्धव के साथ आने को लेकर क्या बोले आदित्य ठाकरे। दिखाएंगे आपको राहुल के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर ऐसा क्या बोले बीजेपी नेता जिस पर मच गया है बवाल। बताएंगे आपको कैसे साहूकारों की मनमानी पर महाराष्ट्र सरकार हुई सख्त। आपको बताएंगे मुंबई में लोकल ट्रेन हादसे का बड़ा सच। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के साथ आने की चर्चाओं के बीच अब पवार परिवार के भी साथ आने की संभावना जताई जा रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलें तेज। राज ठाकरे के साथ गठबंधन से पहले ही आदित्य ठाकरे ने दे दिया बड़ा बयान। राहुल गांधी के फिक्सिंग वाले आरोप पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। महाराष्ट्र में वार पलटवार थे। साहूकारों की मनमानी पर महाराष्ट्र सरकार सख्त। 12,000 साहूकारों के लिए नए आदेश जारी। मुंबई में बड़ा हादसा, लोकल ट्रेन से गिरकर 5 लोगों की मौत की खबर, कई लोगों के घायल होने की भी आशंका। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पवार परिवार की। दरअसल कई दफे इनकार ही इकरार का इशारा होता है। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के साथ आने की चर्चाओं के बीच अब पवार परिवार के भी फिर से एक हो जाने की संभावना जताई जाने लगी है और वो खास वक्त भी बेहद करीब आ चुका है। 10 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस होता है और इस बार एनसीपी के दोनों पक्ष पुणे में ही अपना अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। ये सब ऐसे दौर में हो रहा है जब महाराष्ट्र की राजनीति में खूब उथल पुथल महसूस की जा रही है। ये सब होने का सीधा असर तो महाविकास आघाड़ी पर ही लगता है, लेकिन जाहिर है महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति भी अछूता नहीं रहने वाला। हाल फिलहाल कई ऐसे मौके आए जहां शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात हुई है। परिवार और पार्टी के फिर से एक होने की संभावनाएं जताए जाने की वजह भी यही है। हालांकि औपचारिक तौर पर ऐसी बातों से इनकार भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसी वक्त घटनाक्रम और बातें ऐसी हो जाती हैं जो संभावनाओं की अटकलों को और तेज कर देती हैं। बयान भी ऐसे ही सामने आते हैं। दरअसल शिवसेना के स्थापना समारोह में तो कई बार टकराव जैसी नौबत देखने को मिली थी। एक बार तो ग्राउंड की दावेदारी को लेकर भी बहुत कुछ हो चुका था और समारोह के मंच से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक दूसरे को ललकारते और फुफकारते सुने गए थे। लेकिन एनसीपी के स्थापना दिवस से तो लोग खुशखबरी आने का इंतजार कर रहे हैं। समारोह का इलाका तो एक ही है, लेकिन जगह अलग अलग है। कॉमन बात यही है कि दोनों पक्षों ने समारोह के लिए शरद पवार की होम टाउन पुणे को ही चुना है। शरद पवार जहां शिवाजी नगर के बाल गंधर्व रंग मंदिर में अपने समर्थकों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, अजित पवार बालेवाड़ी के श्री छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपने साथियों से मन की बात करेंगे। बड़ा सवाल अब यही है, भतीजा चाचा के साथ आएगा या उल्टी गंगा बहेगी, या फिर शरद पवार एमवीए के साथ इंडिया ब्लॉक में ही बने रहेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह और गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले किसी भी दल का साथ देने को तैयार है। आदित्य ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे के बीच बढ़ती नजदीकियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर मुंबई और महाराष्ट्र को निगलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र के साथ लगातार अन्याय कर रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा, हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं, हम किसी भी व्यक्ति या दल के साथ काम करने को तैयार हैं जो महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हित में काम करता हो। बदलाव लाना हमारी जिम्मेदारी है। जो भी पार्टी महाराष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है उसे एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। कुछ समय पहले राज ठाकरे की मनसे के सीनियर नेता प्रकाश महाजन ने शर्त रखी थी कि अगर शिवसेना यूबीटी मनसे के साथ आना चाहती है तो आदित्य ठाकरे को खुद आकर राज ठाकरे से मिलना होगा। मनसे नेता ने कहा था कि वो चाहते हैं कि शिवसेना यूबीटी इस मुद्दे को गंभीरता से ले। अगर उद्धव ठाकरे गुट किसी जूनियर नेता को भेजते हैं तो राज ठाकरे भी ऐसा ही करेंगे। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में राज और उद्धव ठाकरे की साथ वाली तस्वीर ने हलचल मचा दी थी। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है वही होगा। महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए मैच फिक्सिंग के आरोपों ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने एक अखबार में लेख लिखकर चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मैं राहुल गांधी से बस एक बात कहना चाहता हूं कि वो पूरी जिंदगी एक ही गलती करते रहे। गंदगी उनके चेहरे पर थी, लेकिन वो आईना साफ करते रहे। सीएम फडणवीस ने एक लेख के जरिए कहा कि राहुल गांधी जनता के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोकतंत्र और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता बार बार जनमत का अपमान कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इसे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश बताया, जो फडणवीस की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अभी तक राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिया, जबकि लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। उन्होंने मांग की कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोकलिंगम और पूर्व अतिरिक्त सीईओ किरण कुलकर्णी का नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि वोट चोरी की सच्चाई सामने आ सके। सपकाल ने आरोप लगाया कि फडणवीस खुद को न्यायाधीश की तरह पेश कर रहे हैं, जबकि असल में उनकी सरकार की भूमिका भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जैसी लगती है। उन्होंने कहा कि फडणवीस का लेख सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है, जो दिल्ली के निर्देश पर लिखा जाता है। महाराष्ट्र में बीते साल से 8 सालों में हर साल किसानों की आत्महत्या के लगभग 2700 से 2800 मामले आते हैं। इन आत्महत्याओं में एक बड़ी भूमिका कृषि ऋण चुकाने में असमर्थता है। वहीं महाराष्ट्र में निजी साहूकारों द्वारा कृषि ऋण पर अधिक ब्याज दर वसूलने और ऋण नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन कब्जाने की शिकायतों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने इन साहूकारों के घोरक धंधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एक नया फरमान जारी किया है। महाराष्ट्र के सहकारिता विभाग ने 12,000 से ज्यादा निजी साहूकारों को अपने अपने लाइसेंस नंबर और कृषि ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज से जुड़ी जानकारी अपने दफ्तर या दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश को नहीं मानने वाले साहूकारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में निजी साहूकार की पहुंच बहुत ज्यादा है। प्रदेश के मनी लेंडिंग यानी रेगुलेशन एक्ट 2014 के तहत 12,000 से ज्यादा निजी साहूकार पंजीकृत हैं। ये पंजीकृत साहूकार किसानों और अन्य लोगों को हर साल 1,000 करोड़ रुपए तक का ऋण देते हैं। इस ऋण में कृषि और गैर कृषि दोनों शामिल हैं। अगर किसान अपनी जमीन गिरवी रखते हैं तो उन्हें 9% के हिसाब से ब्याज देना होता है। वहीं बिना जमीन गिरवी रखे ऋण पर उन्हें 12% का ब्याज देना पड़ता है। गैर किसानों जैसे मजदूर या छोटे दुकानदार से किसानों से 3% ज्यादा ब्याज लिया जाता है। यानी अगर जमीन गिरवी हो तो 15% और बिना गिरवी के 18% तक ब्याज देना पड़ता है। इन नियमों के बाद भी राज्य सरकार को नियमित रूप से निजी साहूकारों द्वारा किसानों के शोषण की शिकायतें मिलती रही हैं, जो कथित तौर पर उनकी अशिक्षा का फायदा उठाकर उन्हें लूटा करते हैं। इसलिए सहकारिता विभाग ने साहूकारों के लिए नए आदेश जारी कर दिए हैं। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन सोमवार को बड़े हादसे का शिकार हो गई। सुबह करीब 9:20 पर कसारा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली फास्ट ट्रेन से 10 यात्री मुंबा रेलवे स्टेशन के फास्ट ट्रैक के पास लोकल ट्रेन से गिर गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, हालांकि 9 लोग घायल हैं। इस घटना के बाद मुंबई की लोकल ट्रेन को लेकर बड़ा फैसला भी किया गया है। आने वाले दिनों में लोकल ट्रेनों को भी मेट्रो की तरह सुरक्षित किया जाएगा। सभी लोकल ट्रेन के दरवाजे मेट्रो की तरह क्लोज्ड होंगे। इस फैसले के बाद रेलवे के लिए काम करने वाली कंपनियों के लिए बड़ा मौका है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में दोनों ट्रेनें लोकल ट्रेनें थीं। दोनों ट्रेनें अलग अलग दिशा में जा रही थी। ट्रेन के भीतर अत्यधिक भीड़ की वजह से यात्री गेट पर लटक कर सफर कर रहे थे। इस बीच दोनों ट्रेनों के यात्री आपस में टकरा गए, उनके बैग आपस में टकरा गए और वो गिर गए। हादसा ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन और दीवा रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 9 लोगों को उपचार के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दीवा मुंब्रा स्टेशन के बीच यात्री लोकल ट्रेन से गिर गए। उनमें से कुछ की जान चली गई। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं। घायलों को तुरंत शिवाजी अस्पताल और ठाणे जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय प्रशासन समन्वय कर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि घायलों को जल्द ही राहत मिले। यहां आपको बता दें कि रेलवे विभाग ने इस घटना के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1 मौत और 9 यात्रियों के घायल होने की पुष्टि की है। मुंब्रा रेलवे हादसे पर सेंट्रल रेलवे के CPRO स्वप्निल धनराज नीला ने कहा, मुंब्रा से दीवा जा रही लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहे लोग गिर गए। घटना की सूचना कसारा जाने वाली लोकल ट्रेन के गार्ड ने दी। लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटना डाउन फास्ट लाइन पर मुंब्रा दीवा रेलवे स्टेशनों के बीच हुई।
कसारा से आने वाली लोकल ट्रेन के फुटबोर्ड पर यात्रा कर रहे लोग और इसी तरह सीएसएमटी की ओर जाने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहे लोग एक दूसरे से टकरा गए और यह हादसा हुआ। जब एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तो पता चला कि वहां 8 यात्री थे जो घायल थे, जिसमें से एक की मौके पर मौत हो चुकी थी। महाराष्ट्र फाइल में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।